ओम श्री गुरुवे नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ओम शांति शांति शांति। ओम। प्रणाम भगवान। विचार सागर दर्पण स्वामी श्री मनोहरानंद जी महाराज और हमारा चतुर्थ रंग चल रहा है भगवान, जिसमें तत्व दृष्टि शंका कर रहे हैं कि भगवान, यह तो मेरी समझ में आ गया कि चिदाभास को ही मैं ब्रह्म हूँ, यह ज्ञान होता है, किंतु यह जो आपने कहा कि मैं शब्द का उच्चारण करते समय चिदाभास और कूटस्थ इनकी साक्षी का एक साथ भान होता है, मतलब ज्ञान होता है, इसमें मुझे यह कृपा करके समझाइए कि इन दोनों का भान मतलब ज्ञान अपने आप ही होता है या और किसी के द्वारा होता है। तो भगवान उत्तर में स्वामी जी बता रहे हैं कि हे शिष्य, अंतःकरण सहित चिदाभास का भान तो साक्षी द्वारा होता है। अंतःकरण सहित चिदाभास का भान तो साक्षी द्वारा होता है, किंतु साक्षी स्वयं प्रकाश है, इसलिए उसका भान तो अपने आप ही होता है, ना कि वृत्ति द्वारा। वृत्ति तो केवल आवरण रूप अज्ञान को ही नष्ट करती है। जैसे अंधकार में कुंडे से ढकी हुई मणिका डंडे से कुंडे को फोड़ने के बाद बिना किसी दीपक इत्यादि की सहायता से ही अपने आप प्रकाश हो जाता है, इसी प्रकार अज्ञान के ढके हुए अपने असली स्वरूप साक्षी का अहम ब्रह्मस्मि इस वृत्ति रूपी डंडे से अज्ञान रूपी कुंडे को फोड़ने के बाद बिना किसी की वृत्ति इत्यादि की, किसी की मतलब लिया वृत्ति इत्यादि की सहायता के ही अपने आप प्रकाश हो जाता है, क्योंकि साक्षी स्वयं प्रकाश है। किंतु जो वस्तु स्वयं प्रकाश नहीं होती, जैसे घड़ा इत्यादि जड़ पदार्थ, तो उसको जनवाने के लिए केवल वृत्ति से अज्ञान को ही नष्ट करने की आवश्यकता नहीं है, प्रत्युत मतलब बल्कि चिदाभास की सहायता की भी आवश्यकता है जड़ पदार्थ को जनवाने के लिए। स्वामी जी बोल रहे हैं केवल वृत्ति के अज्ञान को ही नष्ट करने की आवश्यकता नहीं है, प्रत्युत चिदाभास की सहायता भी आवश्यक है। आगे बता रहे हैं कि जैसे अंधकार में कुंडे से ढके हुए मिट्टी के बर्तन को डंडे कुंडे को फोड़ने के बाद भी बिना किसी प्रकाश की सहायता से हम नहीं देख सकते, क्योंकि वहाँ दो काम हो रहे हैं। नंबर 1 है डंडे से ढक्कन फोड़ना और नंबर 2 है दीपक इत्यादि के प्रकाश द्वारा मिट्टी के बर्तन को जनवाना। इसी प्रकार जितनी भी जड़ वस्तुएं हैं उनको जनवाने के लिए पहले वृत्ति अज्ञान को नष्ट करती है, फिर उस वृत्ति में आया हुआ चेतन आवास उस जड़ को जनवाता है। तो ये बता रहे हैं इस प्रकार के जनवाने को प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। आत्मा के प्रत्यक्ष में तो केवल अज्ञान के आवरण को दूर करने के लिए वृत्ति की ही आवश्यकता पड़ती है, ना कि चिदाभास की। आत्मा के प्रत्यक्ष में तो केवल अज्ञान के आवरण को दूर करने के लिए वृत्ति की ही आवश्यकता पड़ती है, ना कि चिदाभास की, क्योंकि
आत्मा स्वयं प्रकाश है होने के कारण, क्योंकि आत्मा स्वयं प्रकाश होने के कारण चिदाभास का उसके साक्षात्कार में कोई उपयोग नहीं होता, किंतु आभास से भिन्न जितनी भी अनात्म जड़ वस्तुएं हैं उन सब के प्रत्यक्ष ज्ञान में वृत्ति व्याप्ति, इनके जो भी अनात्म जड़ वस्तु हैं उनके प्रत्यक्ष ज्ञान में वृत्ति व्याप्ति की वृत्ति के अज्ञान को नष्ट करना, और फल व्याप्ति मतलब चिदाभास का उस वस्तु को जन्माना, इन दोनों की आवश्यकता पड़ती है अनात्म वस्तुओं को जानने के लिए। तो भगवान इससे आगे की शंका है कि भगवान जिस प्रकार प्रत्यक्ष ज्ञान भी एक प्रकार का ज्ञान है उसी प्रकार और कितने ज्ञान हैं, ये कृपा करके बताइए। तो भगवान इस वाली शंका को जो है वो अगले सत्संग से कंटिन्यू करते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति ही शांति शांति। ओम।